ओए छोटू, एक तड़के वाले चने की दाल लगा दे, ऐसा कहते हैं आपने ढाबों पर अक्सर सुना होगा। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उस चने को खेतों से लाकर फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा प्रोसेस करके कैसे चने से चना दाल बनाकर आपके घर तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए भारत की बड़ी बड़ी अनाज मंडियों से चने के कट्टों को ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। फिर यहाँ पे बारी आती है इनको अनलोड करने की, जहाँ पे वर्करों की सहायता से एक एक कट्टे को उठाया जाएगा और यहाँ पे सक्शन मशीन के पास पलटा जाएगा, जहाँ पे दूसरे वर्कर का काम होता है इनकी गुणवत्ता को चेक करके जितने भी कट्टे होते हैं वो यहाँ से उलट देना। फिर यहाँ से जितना भी अपना चना होता है एक पाइप एलिवेटर के थ्रू सक्शन की सहायता से यहाँ पे दूसरी मशीन के अंदर जाता है, जहाँ पे इसको एक सेपरेटर मशीन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे जितना भी अपना चना होता है वो यहाँ से आगे निकल जाता है और इसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है जैसे बुरादा होता है, लोहा होता है, कंकड़ होता है, पत्थर होता है या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, फूस होता है, वो यहाँ से छटाई कर अलग कर दिया जाता है। फिर यहाँ से जितना भी अपना बढ़िया चना होता है वो यहाँ से अलग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे इसको बड़े रिसाइजर मशीन के अंदर भेजा जाएगा। इस रिसाइजर मशीन के अंदर जितना भी अपना चना होता है वो यहाँ पे 3 गुणवत्ता के हिसाब से छट जाता है। जैसे जितना भी मोटा चना होता है वो यहाँ से अलग निकल जाता है, बारीक चना अलग निकल जाता है और जितने भी अपना टूटा खराब चना होता है वो यहाँ से छाट कर अलग कर दिया जाता है। फिर यहाँ से अपना जितना भी चना होता है, अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, धूल मिट्टी होती है और गंदगी होती है, जिसको साफ करने के लिए यहाँ पे पानी लगाया जाता है, जहाँ पे इसको रोलर एलिवेटर में भेजा जाता है। फिर यहाँ से अपना जितना भी धुला हुआ चना होता है यहाँ पे अगले प्रोसेस में भेजा जाता है, जहाँ पे इस चने को ड्राई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़ी एलिवेटर मशीनों के थ्रू यहाँ पे चना अपना आगे जाता रहता है, जहाँ से ड्राई होकर बाहर निकलता रहता है। अभी मैंने चना हाथ पे लेकर देखा, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे बहुत सारा बुरादा लग चुका है, क्योंकि ये चना बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब इन सारे चनों को एक चक्की के अंदर जाता है, इस चक्की के अंदर बड़ी बड़ी पत्थर की बट्टियां लगी होती हैं, जहाँ से अपना चना आगे बढ़ता रहता है और इन बट्टियों की सहायता से टूटता रहता है। फिर अपना जितना भी चना होता है यहाँ से चने की दाल की फॉर्म ले लेता है। अभी तक आपको लगता होगा कि चने को तोड़ा और से चने की दाल बनकर तैयार होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी आधुनिक मशीनों से गुजारा जाता है। फिर यहाँ से जितना भी अपना चना होता है एक बड़ी सी वाइब्रेटर मशीन के ऊपर गिरता रहता है, जहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग गुणवत्ता के हिसाब से यहाँ पे छटता रहता है। फिर अपनी जितनी बढ़िया चने की दाल होती है वो यहाँ से आगे निकल जाती है और उसके साथ जितना भी बुरादा होता है या गंदगी होती है, टूटी हुई चने की दाल होती है, वो यहाँ से आगे निकल जाती है। अभी तक जितना भी अपना चना धुल के आया था वो चना था, अब यहाँ पे चने की दाल को भी अच्छे तरीके से धोया जाता है पानी के साथ लगाकर। फिर यहाँ से अपनी जितनी भी धुली हुई चने की दाल होती है यहाँ पे आगे भेजी जाती है, जहाँ पे इसको दोबारा से ड्राई किया जाता है। तो भैया फैक्ट्री के अंदर लगभग ये काम 8 से 10 प्रोसेस में ऐसे ही चलता रहता है और जितनी अपनी बढ़िया दाल होती है यहाँ पे गोडाउन में स्टोर करके रख ली जाती है। फिर भैया यहाँ पे बारी आती है एक अलग हाईटेक मशीन में इन सारी दाल को भेजने की, जिसको सोटेक्स मशीन कहते हैं। कोई चने की दाल में गंदगी रह जाती है, लोहे का पार्टिकल रह जाता है, वो सोटेक्स मशीन में यहाँ से अलग हो जाता है। फिर इसके बाद 25-25 किलो के चने की दाल के कट्टे यहाँ पे भरे जाते हैं। फिर इनको बढ़िया तरीके से सील पैक कर दिया जाता है और आपके आसपास की मार्केटों में दुकानों में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से आप इसको बड़े आसानी से खरीदेंगे। अब आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे कि जितना भी अपना चने की दाल के ऊपर छिलका होता है उसका क्या किया जाता है। इस फैक्ट्री के नीचे एक बेसमेंट होता है, जहाँ पे अपना जितना भी बुरादा होता है वो इकट्ठा होता रहता है, जिसको आगे पशुओं को खाने के लिए भेज दिया जाता है।